आज की इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम द वॉचर्स की इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर दो यहूदी ग्रंथों के विषय में, या यूं कहें कि दो प्राचीन यहूदी लेखों के विषय में चर्चा करेंगे। और हम उन दो प्राचीन यहूदी लेखों की अंदर दी गई एक भविष्यवाणी को देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे उन दोनों यहूदी लेखों में, उन दोनों यहूदी ग्रंथों के अंदर जो आज से 200 साल पहले लिखा गया था और दूसरा 600 साल पहले जो लिखा गया था, उसमें किस प्रकार से 2020 के बारे में और 2021 के बारे में भविष्यवाणी दी गई है। तो आप देखते रहिए द वॉचर्स। 19वीं सदी के अंदर एक महान यहूदी रब्बी हुए जिनको रब्बी मोजेस श्राइबर के नाम से जाना जाता है। और 19वीं सदी के अंदर रब्बी मोजेस श्राइबर जो थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक को लिखा था जिसका नाम था खातम सोफेर। और अपनी इस कमेंट्री के अंदर रब्बी श्राइबर जो थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि हिब्रू कैलेंडर के 5780वां वर्ष जो होगा, जो कि हमारे कैलेंडर के अंदर 2020 होता है, उसके लिए रब्बी श्राइबर ने भविष्यवाणी की थी कि वो ईयर ऑफ डेथ होगा, यानी कि वो मृत्यु का वर्ष होगा। साथ ही साथ रब्बी श्राइबर जो थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि हिब्रू कैलेंडर का 5781वां वर्ष जो होगा, जो कि हमारे कैलेंडर के अंदर 2021 होता है, उसके लिए रब्बी श्राइबर ने कहा था कि वो वर्ष जो होगा वो छुटकारे का वर्ष होगा। और ये भविष्यवाणी जो रब्बी श्राइबर ने अपनी पुस्तक के अंदर 19वीं सदी के अंदर लिखी थी, जब वो लेव्य व्यवस्था उसका 26 अध्याय और 27वें अध्याय के ऊपर कमेंट्री लिख रहे थे। और वास्तव में ये भविष्यवाणी जो है वो आज हमारे समय में आकर के पूरी हुई है। 2020 जो कि हमारे कैलेंडर के अंदर होता है और हिब्रू कैलेंडर में 5780वां वर्ष जो होता है, वो वास्तव में ही ईयर ऑफ डेथ पूरी दुनिया के लिए रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस नाम का ये महामारी जो थी वो फैली हुई थी, जिसके कारण लाखों लोगों ने अपनी जान जो थी उसके कारण उनको उससे हाथ धोना पड़ा था। तो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के लिए 2020 जो है वो ईयर ऑफ डेथ बन गया था। और रब्बी श्राइबर ने इस बात की भविष्यवाणी लिख दी थी और उन्होंने कहा था कि 2020 जो होगा वो पूरी दुनिया के लिए ईयर ऑफ डेथ होगा। और ये भविष्यवाणी 100% सच साबित हुई थी। साथ ही रब्बी श्राइबर ने इस बात को बताया था कि 2021 जो होगा, जो कि हिब्रू कैलेंडर में 5781वां वर्ष होता है, वो छुटकारे का वर्ष होगा, यानी 2021 जो है वो छुटकारे का वर्ष होगा। ये बात रब्बी श्राइबर ने 200 साल पहले लिखी थी। और वास्तव में ही 2021 पूरी दुनिया के लिए एक प्रकार से छुटकारे का ही वर्ष हुआ है, क्योंकि 2021 लगते के साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो दुनिया के अंदर आ गई है। और अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है, छुटकारा दिया जा रहा है इस महामारी से। और इस प्रकार से पूरी दुनिया के लिए 2021 जो है वो एक छुटकारे के वर्ष के रूप में सामने आता चला जा रहा है। दूसरी ओर आज से 600 साल पहले रहने वाले एक और महान यहूदी रब्बी जो थे, जिनका नाम था रब्बी नतनेल बेन यशाया। और यमन में रहने वाले ये यहूदी रब्बी जो थे, इन्होंने भी एक भविष्यवाणी हिब्रू कैलेंडर के 5780वें वर्ष के लिए की थी, यानी कि 2020 के लिए उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। और एक अजीब सी भविष्यवाणी जो थी वो रब्बी नतनेल के द्वारा 600 साल पहले लिखी गई थी।
और वो भविष्यवाणी जो थी वो इस प्रकार से उन्होंने करी थी। उन्होंने इस बात को बताया था कि हिब्रू कैलेंडर के 5780वां वर्ष जो होगा, यानी कि हमारे कैलेंडर के अंदर जो 2020वां वर्ष जो होगा, उसमें दानियेल के द्वारा जो चौथा राज्य बताया गया है अपनी भविष्यवाणी में, उस चौथे राज्य का अंत हो जाएगा। और रब्बी नतनेल ने इस बात को कहा था कि वो चौथा राज्य जो दानियेल के द्वारा बताया गया है वो एदोम का राज्य है, और उसका अंत जो है, उस चौथे साम्राज्य का अंत जो है दानियेल के द्वारा बताया गया है, वो 2020 के अंदर हो जाएगा। लेकिन यहूदी रब्बी भी इस बात को मानते हैं कि जिस एदोम के साम्राज्य के बारे में दानियेल ने भविष्यवाणी करी थी, वो एदोम का साम्राज्य जो था वो रोमन साम्राज्य के रूप में इतिहास के अंदर आया था, क्योंकि एदोम के वंशज जो थे वही रोम के अंदर जाकर के बसे थे, और उन्होंने ही रोमन साम्राज्य की नींव डाली थी, और रोमन साम्राज्य को पूरे विश्व के अंदर उन्होंने ही फैलाया था। और एदोमी लोगों के विषय में यहूदी रब्बी बताते हैं कि उनका जो सिंबल हुआ करता था, प्रतीक हुआ करता था, वो एक उड़ता हुआ उकाब हुआ करता था। और इसी कारण रोमन साम्राज्य का जो प्रतीक हुआ करता था वो भी एक उड़ता हुआ उकाब ही हुआ करता था, क्योंकि एदोमी लोगों ने ही रोमन साम्राज्य जो है उसकी नींव को डाला था और उसको पूरी दुनिया के अंदर फैलाया था। और जब यहां पर रब्बी नतनेल ने इस बात को 600 साल पहले कहा था कि 2020 में एदोम के राज्य का, उस चौथे राज्य का जिसके बारे में दानियेल ने भविष्यवाणी करी थी, उस राज्य का पतन हो जाएगा 2020 में, तो यहूदी रब्बी भी इस बात को मानते हैं कि ये भविष्यवाणी जो है इसके अंदर रहस्य की परत जो है वो चढ़ी हुई है। और क्यों चढ़ी हुई है? क्योंकि एदोम का जो राज्य था या रोमन साम्राज्य जो था उसका पतन 5वीं सदी के अंदर ही हो चुका था। लेकिन 600 साल पहले 2020 के लिए क्यों रब्बी नतनेल बेन यशाया ने इस बात को लिखा था कि 2020 में एदोम के राज्य का या रोमन साम्राज्य का पतन हो जाएगा, चौथे राज्य का पतन हो जाएगा। आपको जानकर के हैरानी होगी कि यहूदी रब्बी जो हैं वो सारे के सारे मसीही देश जो हैं उनको रोमन साम्राज्य या रोमन नाम से ही संबोधित करते हैं, रोम के नाम से ही संबोधित करते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मसीही जो कलीसिया है उसका हेड ऑफिस वेटिकन सिटी में यानी रोम के अंदर ही पाया जाता था और आज भी पाया जाता है। इस वजह से सारे क्रिश्चियन कंट्रीज को यहूदी रब्बी 2000 सालों से रोम कह करके संबोधित करते हुए आए। और साथ ही साथ जो सबसे ताकतवर मसीही देश है अमेरिका के रूप में, उसको भी यहूदी रब्बी रोम कह करके ही संबोधित करते हैं, एदोम कह करके ही संबोधित करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से रोमन साम्राज्य का राष्ट्रीय प्रतीक एक उड़ता हुआ उकाब हुआ करता था, उसी प्रकार से अमेरिका का राष्ट्रीय प्रतीक भी एक उड़ता हुआ उकाब ही बनाया गया है। और जिस प्रकार से रोम के अंदर सीनेट हुआ करती थी, उसी प्रकार से अमेरिका में भी सीनेट पाई जाती है। जिस प्रकार से रोम के अंदर कैपिटल हिल हुआ करती थी, उसी प्रकार से अमेरिका में भी कैपिटल हिल पाई जाती है। और जैसा रोमन साम्राज्य का स्ट्रक्चर हुआ करता था, बिल्कुल वैसा का वैसा स्ट्रक्चर जो है वो अमेरिका के द्वारा आजादी के समय अपनाया गया था। तो इसीलिए यहूदी रब्बी जो है वो अमेरिका को भी एदोम कह करके, रोम कह करके संबोधित करते हैं अपने कई सारे लेखों के अंदर और भविष्यवाणियों की व्याख्या करने के लिए। और यहां पर जब रब्बी नतनेल बेन यशाया ने 600 साल पहले इस बात को लिखा था कि 2020 में दानियेल के चौथे राज्य का अंत जो है, पतन जो है वो हो जाएगा, एदोम के राज्य का अंत जो हो जाएगा, उसको यहूदी रब्बी डोनाल्ड ट्रंप का जो 4 सालों का शासन था उसके अंत के रूप में देखते हैं कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप का जो 4 सालों का राज्य था उसका अंत हो गया था और वो इलेक्शन जो है वो 2020 के अंदर ही हार गए थे।
और इस प्रकार से इस भविष्यवाणी की व्याख्या जो है वो यहूदी रब्बी करते हैं और इस बात को बताते हैं कि रब्बी नतनेल बेन यशाया जो थे उन्होंने भविष्यवाणी के ऊपर रहस्य की परत चढ़ा करके इस बात को बता दिया था कि कैसे अमेरिका के अंदर, अमेरिका जो कि एदोम के ही पैटर्न के ऊपर बना हुआ है, कैसे उसके अंदर ये भविष्यवाणी जो है वो पूरी होगी और किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का शासन जो है उसका अंत होगा, 4 सालों के शासन का अंत होगा। क्योंकि रब्बी नतनेल ने इस बात को कहा था कि दानिएल का चौथा राज्य जो होगा और वो उसका अंत हो जाएगा और यहूदी रब्बी कहते हैं कि ये चौथे राज्य से रब्बी नतनेल ने संकेत दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप का वो 4 सालों का शासन जो है उसका अंत हिब्रू कैलेंडर के 5780वें वर्ष में यानी कि 2020 के अंदर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन यहूदी ग्रंथों के अंदर 2020 और 2021 के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं, भविष्यवाणियां जो है वो बताई गई हैं और उनको समझने के बाद भविष्यवाणियों का एक नया पहलू निकल करके हमारे सामने आता है। दूसरी ओर कई सारे लोग इस बात को लेकर के विवाद करते हैं कि क्या मसीही लोगों को यहूदी रब्बियों के द्वारा की गई भविष्यवाणियों को पढ़ना चाहिए या उसके ऊपर मसीही लोगों को विश्वास करना चाहिए। तो इसका सीधा और सरल उत्तर यह है कि यह हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम यहूदी रब्बियों की भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास करें तो हम कर सकते हैं, ना करना चाहें तो हमको इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणियां जो हैं वो सबसे ऊपर मसीहों के लिए पाई जाती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यहां पर जब यहूदी ग्रंथों में दी गई भविष्यवाणियों को समझ रहे हैं और जैसा कि हमने 2 ग्रंथों में दी गई भविष्यवाणी को समझा, तो यहां पर हम इन भविष्यवाणियों को बाइबल की भविष्यवाणियों के बराबर स्थान देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भविष्यवाणियों को और अंत के दिनों में क्या हो रहा है उसको एक दूसरे नजरिए से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर कोई विवाद जो है उसका प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है, हम सिर्फ एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अंत के दिनों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ना तो हम यहूदी ग्रंथों में दी गई भविष्यवाणियों को और ना यहूदी रब्बियों के द्वारा की गई भविष्यवाणियों को बाइबल की भविष्यवाणियों का स्थान दे रहे हैं, ना बाइबल की भविष्यवाणियों के बराबर उनको स्थान दे रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ अंत के दिनों को एक दूसरे नजरिए से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर जैसा कि रब्बी श्राइबर ने हमको बताया था कि 2020 जो होगा वो मृत्यु का वर्ष पूरी दुनिया के लिए होगा, लेकिन 2021 जो होगा वो छुटकारे का वर्ष पूरी दुनिया के लिए होगा। बिल्कुल वैसा का वैसा इस समय वर्तमान विश्व की परिस्थितियों में हमको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ रब्बी नतनेल बेन यशाया ने और रब्बी श्राइबर जो थे उन्होंने इस बात को कहा था कि जब ये परिस्थितियां विश्व में उत्पन्न हो जाएं तो ये इस बात का समय होगा कि मसीह के उस महान छुटकारे का समय निकट आ रहा है।